बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएस के प्लेटफॉर्म से मैं अकील अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं खलील रहमान साहब। खलील भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र दुआ अकील भाई, आप सुनाएं। खलील भाई, हमारे व्यूवर्स को आज ये बताइएगा कि बैरिया टाउन रिहाइश के एतबार से किस तरह की कैसी जगह है, कैसी प्लेस है? रिहाइश के एतबार से जी ये बेस्ट वन कम्युनिटी है, बेस्ट वन सोसाइटी है। और सबसे बड़ी और बेहतरीन चीज़ अकील भाई ये कि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी सोसाइटी आपके लिए वो सूटेबिलिटी उस वक्त रखती है जब आपके लिए हर चीज़ जो है वो मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे फॉल करे और आपको किसी भी चीज़ के लिए सोसाइटी से या कम्युनिटी से बाहर ना जाना पड़े। तो अगर उस एतबार से देखें तो यहाँ पे मार्केट्स हैं माशाल्लाह से, यहाँ पे स्कूल्स हैं, यहाँ पे कॉलेजेस हैं, उसके अलावा यहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी है। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो बैरिया इटसेल्फ एक मुकम्मल सिटी की शेप में एग्जिस्ट करता है। अच्छा खलील भाई, व्यूवर्स को ये बताइएगा कि बैरिया के हवाले से एक आम फहम ये बात है कि बैरिया के अंदर एक मिडिल क्लास या एक आम इंसान जिनकी एक लिमिटेड सैलरीज होती है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा ही है बैरिया टाउन के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसमें मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा अकील भाई कि ये जितने भी आपके हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे आप अगर कहें कि एक पर्सन जिसकी मंथली इनकम बहुत कम भी नहीं कहूँगा मैं कि कमो बेश 50 to 60,000 रुपी है पर मंथ वो कमा रहा है, तो वो इजीली अपनी लाइफ एक छोटी फैमिली 2 पर्सन फैमिली इजीली गुजार सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप थोड़ा सा लेविश या फिर लग्जरी स्टाइल में जाते हैं तो अंडरस्टूड बात है कि जब आपने 5 मरला हाउस की तरफ जाना है, 10 मरला हाउस की तरफ जाना है, तो वहाँ पे उनकी फिर रेंटल इनकम्स हैं। या फिर अगर पर्सनली अपनी आप प्रॉपर्टी ओन करना चाहते हैं तो उसमें फिर अंडरस्टूड बात है, आपकी स्लैब्स आ जाती हैं कि यार मेरी गुडविल कितनी है। ठीक है, तो इस वक्त एक मैं नॉर्मल आपको प्राइस का आइडिया देता चलो। जनरली जो बैरिया टाउन के अंदर एग्जिस्ट करती है, मिनिमम अमाउंट जो है आपको 5 मरला प्लॉट के लिए भी वो तकरीबन 58 से 60 लाख रुपए चाहिए, वो भी टेल्स यानी कि आलमगीर एक्सटेंशन में बिल्कुल एंड पे आपको मिलती है। ठीक है, उसके बाद अच्छे और बेहतरीन एरिया में जिस तरह से अभी हम जौहर ब्लॉक में खड़े हैं, बैक साइड पे आप देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं, प्रॉपर ग्राउंड है और ऑपरेशनल है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। देन उसके बाद जितनी भी कटिंग है या जितने भी घर हैं ये सारे 10 मरला के हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो एक नॉर्मल प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 1,30,00,000 रुपए 10 मरला के प्लॉट की प्राइस है। जो प्राइम एरिया ये वाला एरिया ये तकरीबन आपका 1.25 करोड़ के आसपास फॉल करता है। तो उस एतबार से अगर हम देखें तो बैरिया इतना सस्ता भी नहीं है और इतना महंगा भी नहीं है। ठीक है, एक मिड लेवल यानी कि जो बंदा कह रहे हैं कि जिसकी मंथली इनकम जो है 80 से 1 लाख रुपए के पास है, वो एक पुरसुकून लाइफ यहाँ पे इजीली गुजार सकता है। अच्छा, ये बैरिया टाउन ये जो एमिनिटीज और फैसिलिटीज हमें देता है, पार्क है, सिनेमा है, दीगर तमाम तर फैसिलिटीज और एमिनिटीज देता है बैरिया टाउन अपने ओन से, तो उसके कोई अलग से चार्जेस भी वो लेता है? नहीं सर जी, उसमें इस तरह से होता है कि आप देखें किसी भी सोसाइटी में जाते हैं तो प्रॉपर्टी जब भी आप कोई बाय करते हैं उसमें आपको ना 3 मेजर कैटेगरीज फॉल करती हैं आपकी प्रॉपर्टी में। उसमें क्या हो जाता है, कॉर्नर बुलेवार्ड आ जाता है। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी जिस तरह से मिड लेन में जो है ना वो आपका प्लॉट आ गई, या फिर जिस तरह से ये पार्क है या ग्राउंड है इसको फेस करता है। तो अंडरस्टूड बात है, जब आप किसी कैटेगरी प्रॉपर्टी में आएंगे तो आपकी वो जो प्रॉपर्टी है वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, मीन्स कि आपके उससे चार्जेस भी ले जाएंगे। उसके बाद जो अपनी बैरिया की एक प्लान सेट है वो ये कि स्ट्रीट की मेंटेनेंस है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सिक्योरिटी है, उसमें इन्होंने एक सिक्योरिटी मेंटेनेंस के नाम से चार्जेस अलग से बिल रखा हुआ है जो आपको पर मंथ एज पर योर प्रॉपर्टी साइज जो है वो बैरिया चार्ज करता है। उससे हट के फिर आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं। तो इस तरह से बैरिया अपने इन सभी चीज़ों को मैनेज करता है। तो और वो है भी बहुत बड़े या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अदर सोसाइटीज़ को अगर हम कंपेयर करें बैरिया टाउन से तो लाइफस्टाइल बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन चीज़ें ऑफर करता है और कंपैरेटिवली उनके जो चार्जेस हैं अदर सोसाइटी से बहुत ही नॉमिनल है। अच्छा, बैरिया टाउन के प्लॉट्स की अगर हम रेट्स बात करें तो वो जो इसके सराउंडिंग में सोसाइटीज हैं उसके और बैरिया टाउन के प्लॉट्स के रेट्स में कोई डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इवन कि आप अगर देखें ना, एशिया का बेस्ट वन डेवलपर जो है वो बैरिया टाउन है आपका, लेकिन स्टिल आज भी आपको इस सोसाइटी के अंदर बैरिया टाउन के अंदर 60 लाख में प्लॉट मिल रहा है। इट मीन्स कि एक बहुत बड़ी बात है ये भी। ठीक है, कोई आम बात नहीं है। जबकि इसी के सराउंडिंग में अगर आप चले जाते हैं तो एक नॉर्मल जो पर मल्ला रेट है वहाँ पे देखें 15 से 16 लाख रुपए, 17 लाख रुपए, 20 लाख रुपए से भी ऊपर की प्राइस में हमें देखने को मिलता है इन जितनी भी इसकी सराउंडिंग में सोसाइटीज हैं। अच्छा, इसका मतलब बैरिया टाउन में रेट कम है उनकी निस्बत देखा है तो बहुत कम रेट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज के। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो एक बंदे की रीच है यहाँ पे जो एग्जिस्ट करती है, वो आके यहाँ पे रह सकता है, अपनी प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है। अच्छा खलील भाई, हमारे व्यूवर्स को कोई मजीद इसी हवाले से कोई मजीद इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहें, कुछ मजीद शेयर करना चाहें तो इनको क्लोज अप करें जरा। अच्छा, मैं क्लोज अप कर देता हूँ। उसमें ये कि देखें नाज़रीन, आपने जब भी किसी भी सोसाइटी का या कम्युनिटी का डिसाइड करना है कि यार मैंने लाइफ जीनी है, पुरसुकून लाइफ जीनी है, तो अंडरस्टूड बात आप लोग किस सोसाइटी का जो है ना वो तरफ रुख करेंगे अपना। तो उसमें क्या होता है कि आपने 3 मेजर चीज़ें जो देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस सोसाइटी की मैनेजमेंट है, सेकेंडली वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, थर्ड वन आप कौन सी मेजर फैसिलिटीज़ या फिर अमेनिटीज़ वहाँ पे इंजॉय करेंगे। बैरिया का मैं इसलिए आप लोगों को बेस्ट वन बोल रहा हूँ, नो डाउट कि काफ़ी लोग मेरे इस आंसर से तजाद भी करेंगे कि यार नहीं खलील भाई ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से, ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से, लेकिन अगर आप ओवर एंड ऑल देखा जाए तो बेनिफिट्स कंपैरेटिव टू
अगर कह लें कि डैमेजेस के बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बेनिफिट ज़्यादा है, डैमेजेस कम है। अंडरस्टूड बात, हर प्रॉपर्टी के यहाँ हर सोसाइटी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करूँ कम्युनिटी किस तरह से मुकम्मल हो रही है, तो आपको डिफरेंट कम्युनिटी पार्क्स मिलती हैं, कम्युनिटी क्लब मिल रहे हैं यहाँ पे, उसके अलावा विंटरलैंड है, उसके बाद आपके पास आईफल टावर की फैसिलिटी एमिनिटी है बहुत बड़ी, आपके पास आने वाले टाइम में जो है वो डॉल्फिन शो के लिए प्रॉपर जो है चीज़ें रेडी हो रही हैं, आपके पास कार्निवल आ चुका है, आपके पास विंटरलैंड है, आपके पास बहरिया का अपना सिनेमा है, स्कूल है, कॉलेजेस है। तो इट्स सेल्फ अगर मैं देखूँ या डिफाइन करूँ तो बहरिया के अंदर हर वो चीज़ अकील भाई एग्जिस्ट कर रही है जो एक नॉर्मल पर्सन की लिविंग के लिए ज़रूरी है। उसके बाद इम्तियाज़ और अल फतेह सुपरमार्ट, यानी कि आपको बेसिक नेसेसिटीज़ भी आपकी जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आई थिंक कि ये बेस्ट वन सोसाइटी है, बेस्ट वन। एक दफ़ा आप जब यहाँ पर आकर रिहाइश पजीर हो जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी और सोसाइटी की तरफ अपना रुख कर सकेंगे। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मुझे और अकील भाई के साथ जो है ना इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखते रहें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो, क्वेश्चन हो, आपका स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं हमारे, हमसे करें रब्ता। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।